हेलो गाइस। मैं रतन सर आ गया फिर एक ग्रामर के टफ टॉपिक को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हुए वीडियो लेकर आपके सामने। तो आज इस वीडियो में नरेशन के अगले सीरीज की जानकारी में मैं बताने वाला हूँ 30 सेंटेंसेज में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे और अदर वर्ड्स रहने पर कैसे चेंज होता है। मैंने नरेशन में जनरल रूल्स के अंतर्गत 3 रूल्स बताए थे: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। और उसी में मैंने बताया था एक रूल कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई ट्रूथ रहे तो उसके वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। तो ट्रूथ रहे तो कैसे नहीं बदलता है और अगर अदर वर्ड रहे तो कैसे बदल जाता है, आज इस वीडियो में इसी बात की चर्चा होने वाली है। तो शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के वैसे एग्जाम्पल्स जिनमें ये सब चीजें आती हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स स्टडी करने की ज़रूरत होती है, इसलिए एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझा करें, तब आपका नॉलेज सॉलिड कहलाएगा। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं एक एक चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसका इस सीरीज में लेते हैं। ही सेड टू हिज sons, honesty is the best policy। ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, और ये ट्रूथ है, सच्चाई है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये कभी भी सच ही रहने वाली कहावत है। तो इसके वर्ब का टेंस इसीलिए नहीं चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे, पास्ट टेंस में रहे, फ्यूचर टेंस में रहे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसका चेंज में केवल दैट का प्रयोग कर देंगे। ही सेड टू हिज सन्स, उसके बाद दैट, और इसको ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही है ट्रूथ। ट्रूथ को कैसे चेंज किया जाएगा? आई सेड, अगला एग्जांपल, आई सेड ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। ये भी एक ट्रूथ है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक ट्रूथ आ गया। इसमें भी केवल दैट जोड़ना है और कोई चेंज नहीं होगा। तो आई सेड दैट ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। अगला एग्जांपल, शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है, ट्रूथ है। इसमें भी केवल दैट जोड़ना है। शी सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। बस केवल ट्रूथ वाले रिपोर्टेड स्पीच में दैट जोड़ते चलना है, बस, और कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बस। दे सेड मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है। ये भी ट्रूथ है, दैट जोड़ देना है। दे सेड दैट मैन इज मॉर्टल। इसमें केवल ये करना रहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के बाद का जो फर्स्ट लेटर है, अकॉर्डिंग टू रूल, स्थिति के हिसाब से उसको कैपिटल से स्मॉल भी करना पड़ जा सकता है, इसलिए केवल इसी बात का केयर करना चाहिए। अब और एग्जांपल देखते हैं। शी सेड he comes
हेयर एवरी डे। अब ये ट्रूथ नहीं है, उसने कहा ही कम्स हेयर एवरी डे, वह यहाँ हर रोज आता है। इसमें अदर वर्ड का चेंज, ये हेयर अदर वर्ड है, उसका चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हेयर बदल के देयर हो जाता है, यही देखना है इसमें। ही सेड दैट, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही कम्स V5 बदल के हो जाएगा V2, ही केम हेयर बदल के देयर। इस केम को वेंट भी बना सकते हैं, क्योंकि गो बदल के कम बदल के गो हो जाता है एवरी डे। हो गया। अदर वर्ड का चेंज इस तरह से होता है। अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू हर दिस इज नॉट योर बुक। इसमें भी अदर वर्ड का चेंज देख लें। ही सेड टू हर दैट, अब दिस बदल के दैट होता है तो दैट फिर से दैट, इज बदल के वाज तो वाज नॉट योर बुक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, हर के अनुसार हर हो जाएगा बुक। ये अदर वर्ड का चेंज ऐसे ही होता है, दिस बदल के दैट, हेयर बदल के देयर, जो मैंने लिस्ट लिखाई थी उसी के अकॉर्डिंग अदर वर्ड का चेंज और एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल, यू सेड टू योर सन। इसमें भी अदर वर्ड का एग्जाम्पल देखना है। योर फ्रेंड टॉक्ड टू मी लास्ट वीक। यहां लास्ट बदलेगा अदर वर्ड में और चेंजेस भी हो जाएंगे। तो यू सेड टू योर सन दैट, थर्ड सेकेंड पर्सन P1, इस सन के P1 में मतलब हिज फ्रेंड टॉक्ड V2 बदल के हैड प्लस V3, हैड टॉक्ड टू मी, लास्ट बदल के द प्रीवियस हो जाता है तो द प्रीवियस वीक। यही है अदर वर्ड का चेंज। द सेंट said he is reaching here now। यहाँ here और now दो अदर वर्ड्स है, इसका तो चेंज होगा ही, और भी चेंजेस अकॉर्डिंग टू रूल हो सकते हैं। तो द सेंट said that, he थर्ड पर्सन नो चेंज, इज बदल के वाज, रीचिंग हेयर बदल के देयर, नाउ बदल के देन। सारे नियम के अकॉर्डिंग एक एक बात को याद रखना है, नियम को, और उसके बाद आगे बढ़ते चलना है। अगला एग्जांपल, आई सेड शी विल स्टार्ट इट नेक्स्ट मंथ। इसका चेंज, आई सेड दैट, शी थर्ड पर्सन नो चेंज, शी विल बदल के वुड, स्टार्ट इट भी थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, नेक्स्ट बदल के द फॉलोइंग हो जाता है, फॉलोइंग मंथ। यही है अदर वर्ड का चेंज।
इस चेंज को अच्छी तरह समझ लें, क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, द लीडर said to his followers, I did not promise this yesterday। इसमें भी वही चेंज, द लीडर said to his followers that, आई बदल के लीडर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, डिड नॉट प्लस V1 बदल के हो जाता है हैड नॉट प्लस V3, हैड नॉट प्रोमिस्ड दिस बदल के दैट, यस्टरडे बदल के द प्रीवियस डे। इस तरह से आपने देखा कि कैसे चुटकी बजा के, अगर नियम याद है तो, नियम अगर याद नहीं है तो ये दिस विल बी ए हार्ड नट टू क्रैक फॉर यू, बट इफ यू रिमेंबर ऑल द रूल्स you will easily be able to change the direct narration into indirect one। तो आज इस वीडियो में इतना ही। हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा कंप्लीट नरेशन का इंफॉर्मेशन मैं अगले वीडियोज़ में लेकर आने वाला हूँ, और ऐसे ही सिंपल तरीक़ों से नरेशन को मैं आपको सिखाने आने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने की आदत बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ फिर से अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।